हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन। ओके, सो हम लोग जो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिप्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रिस्पायरेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके, सो एंड प्रोड्यूस एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन में जो है, ठीक है, दो स्टेप्स होते हैं या कह लीजिए दो तरह के रिस्पायरेशन होते हैं। एक रिस्पायरेशन है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रिस्पायरेशन है इंटरनल रिस्पायरेशन जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग के बारे में समझते हैं। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, एयर रिच ऑक्सीजन अंदर करते हैं हम लोग, दिस इज द इनहेलिंग। एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर करते हैं, सो दिस इज नोन एज एक्सहेलिंग। ठीक है स्टूडेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेलिंग जब ऑक्सीजन हमारे जो है बॉडी के अंदर जाता है तो वो सेल्स में एंट्री करता है थ्रू द ब्लड, और वहां जाकर के क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट काइंड्स, ओके, सम डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पायरेशन विच डू बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, some organisms use oxygen to break down glucose completely into CO2 water and then produce energy। कुछ organisms क्या करते हैं, वो in the presence of ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये रिस्पायरेशन क्या कहलाता है आपका, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं कुछ और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड जो है यूज करते हैं फॉर द रिस्पायरेशन। वो क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स यूज अदर पाथवेज, मींस डोंट यूज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनकम्प्लीटली इनटू एथेनॉल, CO2 एंड प्रोड्यूस लेस एनर्जी। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। देन बिना ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक होगा, याद रहे स्टूडेंट, वो इनकम्प्लीटली ब्रेक होगा। ठीक है, इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से इस रिस्पायरेशन को जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईस्ट है क्लासिकल एग्जाम्पल, देन बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है आपके जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो जैसे कि आप लोगों को याद होगा फर्मेंटेशन पढ़ते होंगे आप लोग, सो जो आपके जो है बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सो ये फर्मेंटेशन ही जो है क्या है उनका एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वेज हैं फॉर द रिस्पायरेशन उसको जो है रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट जो है ग्लूकोज जो है फर्स्टली ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में, देन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो वे है, ग्लूकोज पायरुवेट में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसमें ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है आपका ये ग्लूकोज जो है फर्स्टली ब्रेक डाउन हो रहा है आपका पायरुवेट में, देन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ये लैक्टिक एसिड एनर्जी में बदल जा रहा है। मींस इन तीनों रिएक्शंस में स्टूडेंट्स हम लोग को क्या कॉमन है, ठीक है, कॉमन तो यही है सर, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होना, सभी में सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होना, देन यहाँ से जो है ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स आ जा रहे हैं फॉर द रिस्पायरेशन। क्या आ रहा है, पायरुवेट इन द ईस्ट, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल CO2 में चेंज हो रहा है और एनर्जी बना रहा है। पायरुवेट जो है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है CO2 वाटर में चेंज हो रहा है, देन एनर्जी बना रहा है।
नेक्स्ट हमारी मसल सेल्स में जो है पायरुवेट जो है कभी कभी क्या करता है कि लैक्टिक एसिड में डायरेक्टली टूट जाता है, एनर्जी बनाता है। कब? जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, देन हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। देन उस टाइम क्या होता है, फटाफट जो है आपका पायरुवेट जो है वो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और एनर्जी बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या नाम है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस ऑर्गन्स का बना होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है, ब्रोंकाई, ओके, नेक्स्ट ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वेली ऑल्सो नोन एज एयर सैक्स। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई, ये दोनों के दोनों जो है इनसाइड लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लंग्स का एक और नाम है, ठीक है, क्या नाम है? पल्मोनरी लंग्स ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी। सभी लोग जानते हैं ये हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, और लंग्स का नंबर कितना होता है? 2 लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो लंग्स होता है वो क्या करता है, ये लंग्स हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हमारे हार्ट से आता है उसको क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देता है। मीन्स वो ऑक्सीजनेशन का वर्क करता है, लंग्स करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या जो है ऑर्गन्स है और कहाँ कहाँ ऑर्गन्स है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये वाला जो है भाग आपको माउथ का दिखाई दे रहा है। ठीक, माउथ के ऊपर बक्कल कैविटी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये नॉस्ट्रिल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है, इस तरह से जो है नॉस्ट्रिल के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नसल कैविटी मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से एयर हमारा जो है इसमें से जो है इंटर करता है। ठीक है, इसमें डस्ट भी हो सकते हैं और भी जो है ना आपके जो है हार्मफुल जो है बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। देन इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर नसल कैविटी में जब जाएंगे तो इसमें क्या होते हैं कि जो है हेयर्स होते हैं। देन वो क्या करते हैं? उनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि प्योर एयर जो होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, ये फाइराइंस है, फाइराइंस में बढ़ता है, देन लराइंस में बढ़ता है। ओके, देन स्टूडेंट जो है ये ट्रैकिया दिखाई दे रहा है, ये है विंड पाइप। ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसमें आप लोग जो है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये सी सेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सी सेप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो स्टूडेंट जब इसमें हवा आती है, जो एयर आती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये आपका जो है विंड पाइप जो है कोलैप्स ना हो, चिपके ना। ठीक है, इसलिए जो है इसमें कार्टिलेज का बना हुआ जो है, ठीक है, सी सेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नेचर ने बना के रखा है। देन ठीक है, ये विंड पाइप का जो है कोलैप्स ना हो। ठीक है, ये बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। देन दोनों लंग्स में जाने के लिए जो है आपकी ये जो ट्रैकिया है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, जब डिवीजन हो जाता है ट्रैकिया का, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रोंकाई में जो है एक ब्रोंकस इधर और एक ब्रोंकस इधर। ठीक है, वो क्या करता है? लंग्स में एंट्री ले लेता है, और जैसे वो लंग्स में एंट्री लेता है, ठीक है, लंग्स में एंट्री लेने पे क्या होता है? आपका जो ब्रोंकस होता है वो ढेर सारे जो है, ठीक है, ढेर सारे ब्रांचेज में वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ओके, जब आपका ब्रोंकस जो होता है इनसाइड जो है आपके जो है लंग्स में जो है डिवीजन कर लेता है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ढेर सारे ब्रोंक्यूल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, तो हर ब्रोंक्यूल की जो है एंड पे आपको जो है इस तरह से जो है, ठीक है, हर ब्रोंक्यूल के जो है एंड पे जो है आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं। एक्चुअली में जो एल्वियोलाई होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, सॉरी, आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो द गैसेस एक्सचेंज जो है, जो राइट द इम्पोर्टेंट नेम, सो देन आप क्या बताओगे? एल्वियोलाई फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, सो स्टूडेंट जो है दोनों लंग्स में हम लोग मिला करके देख लिया जाए, दोनों लंग्स में, तो नंबर ऑफ एल्वियोलाई टोटल अप्रोक्स कितना होता है? 480 मिलियंस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 480 मिलियंस होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं ये जो लंग्स दोनों हैं, ठीक है, इस लंग्स पे जो कवर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, कवर, और इस कवर का क्या नाम होता है, इस कवर का नाम होता है प्ल्यूरा। क्या नाम होता है, प्ल्यूरा नाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इस प्ल्यूरा और लंग्स के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरल फ्लूइड। इसका काम होता है जो आउटर सॉक होता है, ठीक है, लंग्स के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो है आउटर सॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, प्ल्यूरल फ्लूइड जो होता है वो हमारे लंग्स के जो है, ठीक है, ऊपर लगने वाली चोट को जो है फर्स्टली पहले एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक एल्वुलस को बाहर निकालते हैं, और इस तरह से हम लोग एल्वुलस के फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है ये गैसेस एक्सचेंज करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि एल्वुलस यहाँ पे है, ठीक है, ये एल्वुलस है। एल्वुलस में जो है ये प्योर एयर भरा हुआ है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों के लंग्स में जो है ये पल्मोनरी आर्टरीज आई हुई हैं। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर के जो है कैपिलरीज में चेंज हो गई हैं, कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज में। अब पल्मोनरी कैपिलरीज, एक पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करती हैं, आपके हर एल्वुलस को जो है चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है पल्मोनरी जो है आपकी कैपिलरी घेर के रखी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें कौन सा ब्लड आने वाला है, इसमें आने वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड आ गया कैपिलरी में सराउंड द एल्वुलस, सब इसके पास क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, इस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस ब्लड में CO2 ज़्यादा है। अब स्टूडेंट इन दोनों के बीच में जो है क्या हो जाएगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपली कह सकते हैं डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सो CO2 का कंसेंट्रेशन इधर ज़्यादा है ब्लड में, और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इस फ्रेश एयर में ज़्यादा है। सो अभी क्या होगा कि इधर से आपका CO2 रिलीज होकर के जो है चला जाएगा आपका जो है, ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन चला जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन, मीन्स किस में चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन जो ऑक्सीजन है वो चला आएगा, किधर चला आएगा, वो आपके ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, और इस ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, तुरंत क्या करेगा कि हमारे ब्लड के RBCs में पाए जाने वाले जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, यस, हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करके जो है HB क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन को बाइंड करके HB ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है ये क्या करेगा, आपका कैपिलरीज में, कैपिलरीज ऑफ वेन्स में आगे बढ़ेगा। ठीक है, देन ये जो है पल्मोनरी कैपिलरीज में जो है पहुंच करके जो है वो पल्मोनरी वेन से जो है लंग्स से कहाँ निकल जाएगा, हार्ट को, और हार्ट के द्वारा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं, अब क्या हो चुका है, आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, क्योंकि इसमें अब ऑक्सीजन आ चुका है, CO2 जो है एल्वुलस में जो है भेज दिया गया। ठीक है, तो अभी आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेशन से होके आया है। ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या है, अभी क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ से ब्लड जो है अब आपका जो है हार्ट को जाएगा, और हार्ट के द्वारा जो है, जो कि एक पंपिंग मशीन होता है, सो आपका प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी के लिए फॉर द फर्दर एक्टिविटीज के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।